Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your science class and I am your science teacher. Well students, रिवीजन फेज़ का वीक 2 भी कंप्लीट हो चुका है और वीक 2 का टेस्ट T2 भी आप लोग लास्ट डे मीन्स फ्राइडे को दे चुके हैं। अब से आपका वीक 3 स्टार्ट हो रहा है और वीक 3 के बाद आप लोग टेस्ट T3 देंगे। टेस्ट T3 में वो तमाम टॉपिक्स शामिल होंगे जिनकी आप वीक 3 में रिवीजन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीक 3 भी आपका वीक 1 की तरह है जिसमें मैक्सिमम पोर्शन आप लोगों का रीडर बुक से लिया जाएगा और वर्क बुक के जस्ट 1 और 2 पेजेस इंक्लूड होंगे। सो स्टूडेंट्स, रीडर बुक के जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर किए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे थ्रू द वीडियोस और हर वीडियो के लास्ट में आपका एक्टिविटी पोर्शन होगा जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए जाएंगे जो कि टॉपिक से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स की सूरत में भी हो सकते हैं, MCQs, मैच द कॉलम्स, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है रफ रजिस्टर पर। कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लोग टीचर से गाइडलाइन ले सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। ये इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में एक पोर्शन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का होता है और इसलिए आपको वर्क बुक के साथ साथ रीडर बुक को भी टाइम देना है। ओके स्टूडेंट्स, आपका वीक 3 स्टार्ट हो रहा है सैटरडे मीन्स 22 अगस्त से और एंड हो रहा है थर्सडे मीन्स 27 अगस्त। नेक्स्ट डे मीन्स फ्राइडे इज़ योर टेस्ट डे T3 ऑफ वीक 3, 28 अगस्त। और स्टूडेंट्स, टेस्ट T3 में आपका वीक 3 के जितने टॉपिक्स आप लोगों ने रिवाइज़ किए होंगे वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ 22 से लेकर 27 तक आपको जितनी वीडियोस सेंड की जाएंगी आपने उनको लाजमी जो है वो देखना है, उसमें से तैयारी करनी है क्योंकि आपका टेस्ट T3 उसमें से बनाया जाएगा। नाउ ओपन योर शेड्यूल ऑफ वीक 3। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं टुडे इज़ 22 अगस्त, डे इज़ सैटरडे। सो आज आप लोगों ने रीडर पेज नंबर 11, 12, 13 करना है और इन पेजेस पे जो टॉपिक्स आपने करने हैं वो हैं फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, अ बैलेंस डाइट एंड फूड ग्रुप्स। सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस यू हैव टू ओपन योर रीडर बुक ऑफ साइंस पेज नंबर 11। वेल स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11 पर आप लोग देख सकते हैं आपका है यूनिट नंबर 2 विच इज़ अबाउट फूड एंड अ बैलेंस डाइट। सो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम खुराक और बैलेंस डाइट के बारे में, बैलेंस डाइट मीन्स ऐसी ग़िज़ा जिसमें आपकी वो तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद हो जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। सो स्टार्ट दिस। फूड इज़ इम्पॉर्टेंट। फूड गिव्स अस द एनर्जी टू वर्क and play. When you do anything, you use up energy. While you are sleeping, it seems as if you are doing nothing. However, your stomach is digesting food, your brain is working, your lungs are breathing, and your heart is beating. All of them need energy to work properly. Okay students, खाना जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं ताकि हम एक्टिवली एफिशिएंटली वर्क कर सकें, काम कर सकें और अपने आप को, अपनी बॉडी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रख सकें। जब भी हम कोई काम करते हैं तो इट मीन्स कि हम अपनी बॉडी की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, बट एक्चुअली इंटरनली बहुत से फंक्शंस जो हैं, बहुत से प्रोसेस जो हैं वो इन प्रोसेस होते हैं, बहुत से जो फंक्शंस हैं इन प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से आपका जो दिमाग है, जो आपका ब्रेन है वो इन वर्किंग पोजीशन पे होता है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी तरह हम सांस ले रहे होते हैं तो इट मीन्स कि आपके जो लंग्स हैं वो भी इन वर्किंग पोजीशन पे होते हैं। इसी तरह आपका हार्ट जो है वो भी बीट कर रहा होता है ऑल द टाइम। सो इन तमाम चीज़ों में आपकी जो बॉडी है उसको एनर्जी की ज़रूरत है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सके। All foods have different food values.
Some foods help you to grow, some foods give you energy, other foods build up the fats in your body, some foods help to build up particular cells, some foods help your body to fight against germs and prevent infections. If you eat only one kind of food, it cannot do all these jobs. So you need to eat a variety of foods to get all the nutrients you need. When you eat all the proper foods, we say you have a balanced diet. A balanced diet keeps you healthy. Okay students, आपके फूड, आपका जो तमाम फूड्स में आपके एक जैसी ग़िज़ाइयत नहीं होती है. डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट जो है आपकी ग़िज़ाइयत होती है. और जिस तरह से कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपको भरने में मदद देते हैं, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में फैट्स बनाते हैं, आपके सेल्स और टिश्यूज़ को बिल्डअप करते हैं, बनाते हैं. और जिस तरीके से आप देखें, अक्सर खेल के दौरान बच्चों को चोट लग जाती है, ज़ख़म हो जाता है, तो उसको कॉटन से या मेडिसिन से साफ़ कर दिया जाता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो कट है या आपका जो ज़ख़म है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम बाद बिल्कुल आपको फील ही नहीं होता है कि यहाँ पर आपका ज़ख़म हुआ था. ये क्यों होता है? क्यों? आपके जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं फिर से बनना शुरू हो जाते हैं. इसीलिए आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल वैसी हो जाती जैसे पहले थी. और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आप खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो उन इन्फेक्शंस के और उन डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ती है. जो आपके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो आप लड़ते हैं. ठीक है ना. मतलब कुछ फूड से आपको ऐसी एनर्जी मिलती है, आपको ऐसी स्ट्रेंथ मिलती है कि जो आपके इंटरनल जो जर्म्स हैं उनको एनर्जी देती है. और वो जर्म्स क्या करते हैं कि जब खुदा न खास्ता आप बीमार होते हो तो वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं. उसके बाद नेक्स्ट ये बताया हुआ है कि अगर हमें स्टूडेंट्स, हमारी डाइट में, हमारी फूड में ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम भर भी सकें, हमें एनर्जी भी मिले, हमारे सेल्स और टिश्यूज़ भी जो हैं वो बिल्टअप हो सकें. और अगर हम खुदा न खास्ता बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो बीमारी का मुकाबला कर सके. तो आपकी ग़िज़ा में ये तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए. आपकी जो खुराक है वो इतनी उसमें ग़िज़ाइयत होनी चाहिए जितनी कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. तो ऐसा फूड जिसमें वो तमाम नीड्स मौजूद होती हैं जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं. और बैलेंस डाइट लेने से आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहती है, आप सेहतमंद रहते हो. नाउ कम टू दिस, डू यू नो ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे. ईटिंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे. ओके स्टूडेंट्स, आपके खाने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम चीज़ है वो है आपका ब्रेकफास्ट. और आप अपने दिन का बेहतरीन आगाज़ कैसे कर सकते हो? ईटिंग बाय टेकिंग हेल्दी ब्रेकफास्ट. अगर आप एक ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता करते हो तो वो आपके दिन का बेहतरीन आगाज़ है. और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नाश्ते को पसंद नहीं करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब आपको ब्रेकफास्ट की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा. तो आज से आप लोगों ने जो है ब्रेकफास्ट को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, a balanced diet. A balanced diet means eating the right variety of foods in the right amounts. Eating a balanced diet help us to be fit and healthy. ओके स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट का जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसी खुराक जिसमें आपकी सही मिकदार जो है वो शामिल हो. फूड की सही मिकदार से मुराद ये है कि वो तमाम चीज़ें जो आपकी बॉडी को ज़रूरत हैं वो तमाम आपकी खुराक में शामिल होनी चाहिए. तो हम उस फूड को कहेंगे बैलेंस डाइट. और बैलेंस डाइट से आप फिट रहते हो, हेल्दी रहते हो, एक्टिव रहते हो, एफिशिएंट रहते हो, आप प्रॉपरली, आपकी बॉडी जो है वो वर्क करती है. इसके साथ साथ ये हैं आपके डिफरेंट फूड्स यहाँ दिखाए गए हैं जो कि बैलेंस डाइट में आते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 12. टू ईट अ बैलेंस डाइट, अवॉइड जंक फूड. Junk food is food that has a low nutritional value. It is high in fat or sugar and low in fiber, protein, vitamins or minerals. Junk food is usually highly processed. Fizzy drinks and fast food are junk foods.
ओके स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट लेने के साथ साथ जिस चीज़ से आपको बचना है वो है जंक फूड। यस स्टूडेंट्स, जंक फूड ऐसा फूड होता है जिसमें आपकी ग़िज़ाइयत बहुत बहुत कम होती है और ज़्यादा उसमें क्या होता है, फ़ैट और शुगर होते हैं, और फ़ैट और शुगर आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं और आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। और उसमें फ़ाइबर, जंक फूड में फ़ाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत कम होते हैं और वो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, आपकी बॉडी की नीड्स हैं जो कि कम होती हैं जंक फूड में। इसके साथ साथ जंक फूड जो है हाईली प्रोसेस्ड है। हाईली प्रोसेस्ड मतलब उसको बहुत से मराहिल से गुजारा जाता है, उसमें बहुत से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि उसको लॉन्ग लास्टिंग किया जा सके, उसको प्रिजर्व किया जा सके। अगर हम जंक फूड्स की एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जंक फूड्स में फिजी ड्रिंक्स और फास्ट फूड आते हैं। फास्ट फूड में आपके बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, फ्रेंच फ्राइज, ये तमाम आपके फास्ट फूड हैं जिसमें आपकी जो फैट्स एंड शुगर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, जबकि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स बहुत कम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फूड ग्रुप्स। फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर द बॉडी। These groups are carbohydrates, dietary fibers, proteins, fats, vitamins, and minerals. Different foods can contain a number of these things that the body needs. For example, many vegetables contain vitamins, minerals, and dietary fiber. And cheese is a good source of protein, calcium, and fats. Here is more information about what carbohydrates, dietary fiber, proteins, fats, vitamins, and minerals do for the body and examples of foods that contain them. ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह डिफरेंट फूड्स जो हैं वो इक्वली हेल्दी नहीं होते, इसी तरीके से डिफरेंट फूड्स को डिवाइड किया गया है ये देखते हुए कि कौन सा फूड आपकी बॉडी के लिए किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर ग्रुपिंग दीज फूड्स, जो नेम उनको दिए गए हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मुख्तलिफ़ किस्म की जो फूड्स हैं वो उसमें आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो भी डिफरेंट होती हैं। जिस तरह वेजिटेबल्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। इसी तरह चीज़ में अच्छी मिकदार में प्रोटीन, कैल्शियम और फैट्स मौजूद होते हैं। अब ये बताया गया है, नेक्स्ट हमें ये बताया गया है कि किस खुराक में, कौन कौन से ग्रुप्स में कौन कौन सी खुराक आती है, कौन कौन से फूड्स आते हैं और इन फूड ग्रुप्स का फंक्शन क्या है। सो द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट। These are the main energy giving foods. If you are working or running about a lot, you need carbohydrates to give you energy. Too little will make you tired and too much may make you fat. Carbohydrates are the major source of quick energy for us. Food in this group also contain fiber which helps with digestion. Okay students, carbohydrates ऐसा फूड ग्रुप है जो हमें फ़ौरन से एनर्जी देता है। सो अगर आप बहुत हार्ड वर्क करते हो या बहुत ज़्यादा भागते हो या बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हो तो आपको फ़ौरन से ऐसे फूड्स लेने चाहिए जो आपको फ़ौरन से एनर्जी प्रोवाइड करें। सो इट मीन्स कि आपको वो फूड खाने चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हों। अगर आप बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बॉडी में लेकर जाते हो तो आप लेज़ी फील करते हो, अनएक्टिव फील करते हो। इसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हो तो आप मोटे हो सकते हो और वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपके ऐसे फूड ग्रुप है जिससे आपको फ़ौरन से एनर्जी मिल सकती है और इसके साथ साथ जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें फाइबर्स भी मौजूद होते हैं जो आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो आपके जो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मीन्स किन फूड से आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हो वो आपको दिखाए गए हैं, which are grains, bread, rice, potato, popcorn, spaghetti, porridge, cereal, etc. Now come to page number 13 and the next topic is dietary fiber.
Dietary fiber is the part of food you cannot digest. It has no food value but helps to move the waste through the digestive system. It is found in a wide range of foods. ओके स्टूडेंट, डाइटरी फाइबर आपके फूड का वो पोर्शन होता है जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो. इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं है, मींस कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इसका ख़ास फंक्शन है वो ये कि ये आपकी बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर लेकर जाता है. और वो फूड्स जिससे आप डाइटरी फाइबर ले सकते हो वो कौन कौन से हैं, या वो फूड्स जिसमें डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं वो हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्राउन ब्रेड, होल ग्रेन्स एक्सेट्रा. नाउ कम टू नेक्स्ट फूड ग्रुप विच इज़ प्रोटीन्स. These gives us energy and are body building foods that make us grow. They help our body to build up and repair tissues and muscles. They enable your body to replace dead cells. ओके स्टूडेंट्स, प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है और ये प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ या मसल्स ख़राब हो जाते हैं उनको ठीक करते हैं और इसके साथ साथ आपके जो डेड सेल्स हैं उनको भी सेल्स को भी बनाते हैं. सो इसकी एग्जांपल मैं पहले भी दे चुकी हूँ. जिस तरह अगर आपको कोई कट लग जाता है और आप उसको मतलब कॉटन से, मेडिसन से साफ़ कर देते हो ज़ख़म को, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ज़ख़म ठीक होने लग जाता है और कुछ टाइम बाद आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि वहाँ पर ज़ख़म हुआ था. ये आपकी दोबारा से वो सेल्स और टिश्यूज़ बन जाते हैं, आपकी स्किन ठीक हो जाती है. ये सब किस वजह से होता है? प्रोटीन्स. आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपको आपकी जो बॉडी है और आपकी जो टिश्यूज़ हैं उसको रिपेयर करने के लिए यूज़ होती हैं. सो वो फूड जिससे आप प्रोटीन्स ले सकते हो वो हैं फ़िश, मीट, बीफ, मटन, चिकन एक्सेट्रा, बीन्स, एग्स, डेयरी मीन्स मिल्क और जो मिल्क से बनाई गई चीज़ें होती हैं जैसे योगर्ट, चीज़ एक्सेट्रा. तो इन चीज़ों से आप प्रोटीन ले सकते हो. The next food group is fats. Fat gives us energy and help to keep the body warm. Though it is important to have some amount of this group in our diet, too much of these foods can make us fat. Healthy fats are less processed fats. ओके स्टूडेंट्स, फैट्स जो हैं वो भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. और इसकी इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन बेशक इसकी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी आपको ये डाइट का बहुत स्मॉल पोर्शन होना चाहिए फ़ैट्स का. बहुत ज़्यादा फ़ैट लेने से आप फैट हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं और यह आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो सकता है. और जो फूड्स आपके फ़ैट्स में मतलब जो फूड्स जिन फूड्स से आप फ़ैट्स ले सकते हैं वो कौन कौन से हैं? मार्जरीन, बटर, चीज़, नट्स, फैटी मीट, आइसक्रीम, फ्राइड फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टास्क. और अब चलते हैं अपने एक्टिविटी कॉर्नर की तरफ और देखते हैं कि आज हमारी एक्टिविटी क्या है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं आपका जो यूनिट नंबर 2 है फूड एंड अ बैलेंस डाइट, और पेज नंबर 11, 12, 13 है आपका जो हमने आज किया है. सो द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर. यहाँ आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हर स्टेटमेंट के साथ 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं. आपने स्टेटमेंट को रीड आउट करना है. जो आपको ऑप्शन स्टेटमेंट के लिहाज से ठीक लगता है उसको आपने सर्कल करना है. द फर्स्ट वन इज जंक फूड हैज़ अ डैश न्यूट्रिशनल वैल्यू. ऑप्शन ए हाई, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी एवरेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव मीन्स जो ऑप्शंस आपको दी गई इसमें से कोई भी नहीं है. The next is fizzy drinks and fast food are dash food. Option A healthy, option B unhealthy, option C calcium rich, option D junk. The next question is fill in the blanks. The first one, dash is the most important meal of the day. Second one is eating a dash breakfast is the best way to start your day. सो स्टूडेंट्स, आपको जो एक्टिविटी दी गई है इसके आंसर्स आपने फाइंड आउट करने हैं और आफ्टर जब आप इसको फाइंड आउट कर लें तो इसको आपने रिवाइज करना है. उसके बाद रिटन प्रैक्टिस रजिस्टर पर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है.